क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर ए का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर खुद सोचो, ये मान लो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, ए इज इक्वल टू जीरो। हम क्या बोले, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए डज नॉट इक्वल टू, अगर ए का वैल्यू इसके जगह पे जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, बच्चे का क्या बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, तो क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है ना। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी अगर स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, होगा क्या, लीनियर हो जाएगा, इसीलिए ये भी नहीं होगा। माइनस टू एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस एक्स इंटू टू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल। यहाँ पे देखो के प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन में टू इंटू एक्स इक्वल टू सेवन, वेयर के इक्वल टू माइनस वन। अगर के का वैल्यू यहाँ पे माइनस वन डालेंगे, ये प्लस वन है, ये जाके क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब अभी बताएं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ए क्यू जो आएगा मतलब क्या, एक्स क्यू जो आएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, रहेगा टर्म किसका, सिर्फ एक्स स्क्वायर का, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आया समझ में? द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एक्स। जो अल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, वह बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। इट्स हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, जिसका हाइपोटेनियस कितना है, 30 सेंटीमीटर है। आइडेंटिफाई द इक्वेशन, यही तो मतलब क्या, सबसे पहले तुम क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो, एक क्या कर लो, ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लिए। हाइपोटेनियस कितना बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर लेस बाई इट्स बेस, बेस से क्या कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, जो कि बेस ऑलरेडी क्या दे दिया यहाँ पे, एक्स, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 7। अब बेस अपना क्या है, एक्स दे ही रखा है, बेस क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, हो गया। अब हमको हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना पे है कोई आंसर, कहाँ है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सोल्यूशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग मेथड, इस पर जो है कि तुम्हारा ये सिलेबस से कट गया हुआ है, पहले था सिलेबस में। एक है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे में तुम्हारा मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करते हैं, इक्वल टू जीरो लगा के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, यही ना। थ्री प्लस टू करेंगे तो फाइव हो जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स कॉमन एक्स प्लस थ्री, टू कॉमन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू आई एक्स प्लस, मतलब क्या, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टू। एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। यही तो अपना रूट था या ना। क्या होता है बता, एक्स इक्वल टू जो बता रखे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है, यही ना। अब जैसे में एक क्वेश्चन लेते हैं, एक चीज और बताना चाहेंगे, जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं। अब जैसे में तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सोल्यूशन कैसे निकालते थे, अपने पास जैसे में अभी क्वेश्चन लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, सेम ही क्वेश्चन ले लेते हैं और डालते हैं इस वाले फार्मूला, है ना। तो एक्स का वैल्यू, हाँ फोर एक्स, एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, क्या है फार्मूला, माइनस बी, फार्मूला में ही माइनस है, बी के जगह पे क्या है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वह क्या होगा, बी, मतलब क्या हो जाएगा, ये फाइव प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर माइनस फोर, ए के जगह पे क्या है, वन, और सी के जगह पे क्या है, सिक्स, है ना, अपॉन में क्या, टू ए, टू आई इंटू ए के जगह पे क्या है, वन। आप देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, माइनस फाइव अंडर रूट, फाइव का स्क्वायर कितना, 25, 25 माइनस
24 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, 5 5 जा 20 और 4 6 जा 24। अब ये एक चीज देखना, ये क्या है मेरा -5 है, ये तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बच जाएगा 1 अपॉन में 2। मतलब x के लिए एक जो वैल्यू आएगा -5 प्लस 1 अपॉन में 2। एक बार ये कितना आ जाएगा -4 अपॉन में कट के कितना आया -2। एक बार जो लेंगे x का वैल्यू -5 -1 अपॉन में 2। -5 -1 कितना हो जाएगा -6, 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 अपॉन 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक रूट का वैल्यू दे रखा है 1 अपॉन 2, अगर k का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो सेम इक्वेशन में हमको क्या करना है, x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 अपॉन 2, ताकि ये भी तो क्या है रूट का ही वैल्यू है, तो मेरा दूसरा रूट का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा निकल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। तो x के जगह पे हमारा एक रूट क्या दे रखा है 1 अपॉन 2 दे रखा है, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 अपॉन 2 माइनस का 5 अपॉन 4 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 4 प्लस के अपॉन में 2 -5 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। एलसीएम विल बी 4। ये कितना आएगा 1 प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 2k -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 -5 कितना बचेगा -4। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 2k इक्वल टू कितना आया 4। तो k इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन में 2, 2 टू जा 4। k का वैल्यू कितना आया 2। आंसर कौन सा होगा। x प्लस एक्स क्या लिखते हैं 2x लिखते हैं। अगर रूट x प्लस रूट x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√x लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब अपना इक्वेशन जो दे रखा है 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 इक्वल टू 0, इसको हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब ये हमको पता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 टू जा 6x²। अब ये देखना 3x² का 3x² और रूट 6x है तो हम इसको √6x माइनस का भी √6x और प्लस का 2 का प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। दोनों के जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा √6 आ जाएगा, राइट आ जाएगा ना। अब ये देखो मेरा यहाँ पे 2 के टर्म में यहाँ 3 के टर्म में हमको पता है कि दोनों सेम नहीं आएगा फैक्टर, इसीलिए हम 3 को हम √3 कॉमन ले लिए। 3 के लिए क्या ले लिए √3 और इसका क्या लिए x। अगर √3x कॉमन लिए तो इसका क्या बचेगा √3 बचेगा माइनस। अब इसमें से √3 कॉमन चले गया है तो यहाँ पे 6 है तो मेरा रूट का क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे x भी है इसके साथ आया ना। √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा प्लस का 2 है, यहाँ पे मेरा क्या है प्लस का 2 है √6 है। यहाँ पे अगर हम √2 कॉमन लिए तो इसका क्या बचेगा √3x बचेगा और इसका माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 के लिए क्या बचेगा इसका √2, यही होगा। और लास्ट में इक्वल टू 0। मेरा फैक्टर क्या बना √3x - 2 और क्या बना √3x - 2 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू मेरा क्या आएगा सेम आएगा। √3x - 2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन में √3। दूसरा भी वैल्यू क्या आएगा 2 अपॉन में √3। आंसर अब आया समझ में।